हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए, डायपोल क्या होता है आप सबको पता है। टू स्मॉल पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो ए बी हमारे पास एक डायपोल है। ए के ऊपर हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है, बी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा है, ओ इसका सेंटर है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। और जो पी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड यहाँ रख लेते हैं हम। पी वेक्टर डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, चार्ज क्यू गुणा में डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो यहाँ हम इस डायपोल की वजह से इसका सेंटर है O, इस सेंटर को ही हम ओरिजिन मान लेते हैं और इस ओरिजिन से एक r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया हमने। सेंटर से ओरिजिन मानकर r वेक्टर, ठीक है, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, r के बराबर। यहाँ एक पॉइंट P ले लिया, यहाँ पर P पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। सेंटर के डायपोल है, उसका सेंटर O है, उससे r डिस्टेंस पर। A से कितना दूर है ये, A से है ये, इसको दे देंगे हम r1 वेक्टर और B से r2 वेक्टर। डिस्टेंस इज r1 r2 और O से कितनी है r। जो ये P के ऊपर जो पोटेंशियल होगा ये किस पर डिपेंड करता है, ये P वेक्टर और R वेक्टर इसके एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, थीटा। ठीक है, वहां पोटेंशियल निकालने के लिए हमें दो चार्ज हैं डायपोल के ऊपर, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए, कि ए के ऊपर जो चार्ज है माइनस क्यू, उसकी वजह से वहां P के ऊपर पोटेंशियल कितना है, इसको नाम देंगे हम V1 चार्ज ए के ऊपर, या इसको हम V ए भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए। क्या होता है हमारा फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, चार्ज कितना है Q बाई R1 डिस्टेंस। और ध्यान से देखिए ये चार्ज माइनस Q है, तो ये हमारा पोटेंशियल माइनस का आएगा। सिमिलरली इस B के ऊपर जो प्लस Q चार्ज है, R2 डिस्टेंस बनती है उसकी, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल है, V2 दे देते हैं उसको नाम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई R2। डिस्टेंस R2 है, R2 वेक्टर है। ठीक है, टोटल पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल एट P वो किसके बराबर होगी, ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, Vp पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इसको जोड़िए, माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2। दोनों जगह से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट बार, और अंदर क्या बचेगा, -1/R1 और +1/R2। तो 1/R2 प्लस का उसको पहले लिख लेता हूँ मैं, और 1/R2 R1 इसको माइनस से इसको बाद में लिखा, ये आ गया हमारे पास V एट P Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट के अंदर 1/R2 -1/R1। लेकिन मैंने क्या कहा है कि जो पोटेंशियल है वो P और R वेक्टर, जो ये R वेक्टर है इसके एंगल पर डिपेंड करता है। तो एंगल इसमें कहीं नहीं आया, R वेक्टर इसमें कहीं नहीं आया, P वेक्टर इसमें कहीं नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, 1/R1 और 1/R2 को अब सोल्व कर लेते हैं। नाउ बाई ज्योमेट्री वेक्टर ट्रायंगल लॉ, तो इसमें देखिए ये P की डायरेक्शन कैसी है, वेक्टर है P वेक्टर,
ए टू बी इस तरफ है, और आर ये रहा। तो पी वेक्टर, आर वेक्टर और आर वन। तो आर वन किसके बराबर होगा? आर वन का मैग्नीट्यूड आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, इसकी लेंथ क्या है वेक्टर की? ए से ओ तक, ए स्क्वायर प्लस 2 AR cos थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है ए ओ वेक्टर, पी वेक्टर की तरह ही ए ओ वेक्टर है इसी डायरेक्शन में। फिर आर वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन एक ही है और इसकी इससे अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ए टू पी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में, आर और ए के बीच में एंगल कितना है? थीटा, तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरी ट्रायंगल में देखें, ये क्या है? पी वेक्टर, और ये क्या है? आर टू वेक्टर। ठीक है, तो और ये क्या है? आर वेक्टर। इसका आर टू है, क्या है ये? आर टू वेक्टर निकालने वाले हैं हम। तो आर टू वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जगह -2AR cos थीटा। ठीक है, क्यों? ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? इसके अपोजिट 180 माइनस थीटा। ठीक है, और कोस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या आता है? वो माइनस कोस थीटा, जो हमने के लिए क्या लिख दिया सीधा? -2AR cos थीटा। अब इसमें से किसी एक को भी सोल्व कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट को सोल्व कर लेते हैं। इस पूरे में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, R1। नाउ R1 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर में बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचता है यहाँ पर? 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस इसके नीचे आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2A/R cos थीटा। ठीक है, अब देखिए, इफ दिस R इज वेरी मच मच ग्रेटर देन A, जो A है इससे R बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे? देन A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ए स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अंदर क्या बचता है? R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस 2A/R cos थीटा। ठीक, अब ये हमने, आप साथ साथ क्या करें, कॉपी में भी लिखते रहें, ताकि मैं यहाँ से अगर मैं ये रखूंगा, क्योंकि मुझे 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू पुट करनी है, मेरा पोटेंशियल का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर से अब मिटा देता हूँ यहाँ से। ये आप कॉपी में साथ साथ अपना लिखते रहना। ठीक है, कॉपी लेकर ही वीडियो को देखना स्टार्ट करें और साथ साथ लिखें भी। यहाँ से R1, अकेला R1 करेंगे तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो R का स्क्वायर रूट करेंगे तो R बच जाएगा, और ये अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2A/R cos थीटा, और इसका पावर 1/2। हमें 1/R1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, ये हो जाएगा 1 प्लस 2A/R cos थीटा, और पावर अब रेसिप्रोकल में जाएगा, हमने लिखे ऊपर ही लिया तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन सोल्व करेंगे। जब बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको सोल्व करेंगे, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहती है? 1 प्लस, ये पावर आगे आ जाएगी, -1/2 2A/R cos थीटा। और भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, लेकिन वो हमें नहीं लेनी है, बस एक ही टर्म, दूसरी सेकंड टर्म तक सोल्व करना है। 1 टर्म, सेकंड टर्म, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ गई 1/R, 1 प्लस माइनस माइनस A/R cos थीटा।
1/r1 की वैल्यू आ चुकी है 1/r ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ए बाई आर कोस थीटा। सिमिलरली हम इसको भी जब सोल्व करते जाएंगे तो आखिर में ऐसी ही बनने वाली है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन होगा तो माइनस माइनस यहाँ क्या आएगा, प्लस का साइन। तो सिमिलरली 1/r2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/r 1 प्लस हो जाएगा इसमें a बाई आर कोस थीटा। देखिए 1/r1 यहाँ माइनस है और उसमें क्या जाता है प्लस, क्योंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ माइनस रहेगा हर जगह, तो आखिर में माइनस वाली पावर आगे आएगी तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आखिर में उसमें। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू 1/r1 और 1/r2 की यहाँ से उठाकर इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Vp क्या है, Q/4πε0, Q/4πε0 ब्रेकेट 1/r2 की वैल्यू क्या है, ये रही 1, अंदर 1/r की गुणा करा देता हूँ 1/r प्लस a बाई आर और r की गुणा कराएंगे तो r स्क्वेयर कोस थीटा, या फिर साइन किसका है, माइनस का। ठीक है, ये वैल्यू पुट करेंगे 1/r प्लस का रहता है, माइनस के कारण वो क्या हो जाएगा 1/r, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का a बाई आर स्क्वेयर कोस थीटा। 1/r से 1/r कैंसिल, a कोस थीटा बाई आर स्क्वेयर, a कोस थीटा बाई आर स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा q इंटू 2a कोस थीटा Q/4πε0 बार था, अंदर क्या हो जाएगा गुणा में a कोस थीटा बाई आर स्क्वेयर और a कोस थीटा बाई आर स्क्वेयर हो जाएगा 2a कोस थीटा बाई आर स्क्वेयर। q गुणा 2a क्या होता है हमारा, q गुणा 2a होता है p। तो Vp पोटेंशियल एट p एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये हो जाएगा p कोस थीटा बाई 4πε0 r स्क्वायर। दिस इज और लास्ट रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा लास्ट रिजल्ट आ गया इसका कि पोटेंशियल कितना होगा। अब दो चीजें हैं, ये जो पॉइंट है हो सकता है ये पॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर से एक लाइन पास होती हुई वहां हो 90 डिग्री पर, ये थीटा हो सकता है एक्सिस के ऊपर हो। ऑन द डाइपोल एक्सिस, स्पेशल केस इसमें फर्स्ट केस फर्स्ट क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑन डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस, ये एक्सिस है डाइपोल की, इसी के ऊपर आगे कहीं पॉइंट है, तो थीटा 0 हो गया, थीटा 0 कोस 0 कितना होता है 1, तो v एट एक्सिस दैट इज p बाई 4πε0 r स्क्वायर। अगर यही पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, अगर कोस 90 है तो v एट p कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा डाइपोल है उसके बिल्कुल 90 डिग्री पर किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो वो कितनी हो जाती है 0, और एक्सिस पर कितनी होती है p/4πε0 r स्क्वायर। यहाँ आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है v, दैट इज यहाँ से क्या आया v एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। लेकिन एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, सिंगल चार्ज की वजह से, सिंगल चार्ज उसकी वजह से पोटेंशियल का क्या फार्मूला था हमारा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा फार्मूला p cos थीटा 4πε0 r स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब हमारा टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी मीन्स इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, वो सरफेस जहां पर पोटेंशियल हर जगह एक जैसा है। एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस
with a constant value of potential at all point on the surface. Now take this is a surface, at every point on this surface, here, 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 हर जगह पोटेंशियल, यहाँ अगर 2 वोल्ट है तो यहाँ भी 2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट है, कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम है उसको बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, ठीक है, क्या होता है आप सबको पता है, Q बाई, तो पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर R, इफ R इज कांस्टेंट, अगर R हमारा कांस्टेंट है तो V भी क्या रहेगा? इफ R इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। तो आप सबने पढ़ा हुआ है, अगर ये हमारे पास प्लस का चार्ज है तो इससे R डिस्टेंस पर, चारों, इससे R डिस्टेंस पर अगर हम चारों तरफ इसके पॉइंट लेंगे तो ऐसे क्या बनेगा? एक स्फेरिकल सरफेस। तो R डिस्टेंस के ऊपर एक सरफेस बना, इस सरफेस पर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट R थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, R इतनी ही डिस्टेंस पर एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बाहर की तरफ होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और एक सरफेस के ऊपर एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। इस सरफेस पर भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। एट ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस, ठीक है। हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? नॉर्मल रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स here is potential is VA and here is potential is VB, but VA is equal to VB, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि ये हमारा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, उसके ऊपर हमने 2 पॉइंट ले लिए, यहाँ पोटेंशियल है VA और यहाँ पोटेंशियल है VB, बट दिस इज ए सरफेस ऑफ इक्वी पोटेंशियल, तो VA इज इक्वल टू किसके है? VB के इक्वल टू है। तो अगर मैं किसी चार्ज, स्मॉल चार्ज Q को B से A पर लेकर जाना चाहता हूँ, अगर हम एक चार्ज B से चार्ज Q को A के ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल को बोल सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू VA माइनस VB, potential difference between 2 point is equal to work done to move a charge, unit positive charge, this charge is unit positive charge from B to A। तो अगर VA और VB बराबर है तो ये क्या हो गया? 0, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। तो यहाँ क्या आया हमारे पास? on an equipotential surface when we move a test charge from B to A we have no work done, हमें कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह पर पोटेंशियल क्या है? सेम। और अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन होता क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि एक तो इक्वी पोटेंशियल वो सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। और अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम किसी भी चार्ज को लेकर जाते हैं तो हम उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं करते, वर्क डन इज 0। अब हमने 2 चीजें पढ़ ली हैं, एक पढ़ लिया है पोटेंशियल और एक पढ़ रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के अंदर रिलेशन देखते हैं क्या होती है, V और E के अंदर रिलेशन। देखिए
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। हमने दो सरफेस ले लिए, एक सरफेस ले लिया A और एक सरफेस ऊपर ले लिया B, कुछ इस प्रकार से। टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वी टेक टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, एक जैसे ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ऐसे ले रखे हैं हमने, ठीक है। ऐसे जैसे नीचे वाला सरफेस A और ऊपर वाला क्या सरफेस B। नीचे वाले सरफेस का इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये, इसका पोटेंशियल इस हर पूरे सरफेस के ऊपर, नीचे वाले इसके ऊपर हर जगह किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है V, और ऊपर वाले पर क्या है V प्लस डेल्टा V। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरफ है। डेल्टा V क्या है फिर, चेंज इन V, चेंज इन V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन V इन द डायरेक्शन ऑफ E। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जैसे जैसे जाएंगे, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसमें डेल्टा V का चेंज आता है, ठीक है। P हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑन सरफेस B, जो B सरफेस है उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया P, और A और P के बीच की डिस्टेंस AP, इसके बीच की डिस्टेंस का नाम दे दिया डेल्टा L। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन A एंड P पॉइंट, AP क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, सरफेस B के ऊपर जो पॉइंट P है वहां से P से A की तरफ एक पॉइंट चार्ज को लेकर आते हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वो है, चार्ज नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, हम उस पर फोर्स लगा के उस पर कुछ वर्क डन करके उस चार्ज को नीचे लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। नाउ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P टू A सरफेस की तरफ हम P से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे, तो उसके ऊपर वर्क डन कितना होगा, वर्क डन उस पर होगा WBA, B टू PA, P टू A या B टू A भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम B सरफेस से A सरफेस की तरफ आ रहे हैं। तो वो किसके बराबर होता है, बाय डेफिनेशन WPA किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा हमारा E डेल्टा L के बराबर, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ WPA ये और किसके बराबर होता है, V at A माइनस V at P। वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, A के ऊपर कितना पोटेंशियल है सरफेस के ऊपर, VA माइनस VP फाइनल माइनस इनिशियल, उसके बराबर होता है बाय डेफिनेशन। वर्क डन हमारा किसके बराबर होगा, ये भी होगा। तो दोनों इक्वेशन को बराबर रखेंगे तो क्या होगा, E डेल्टा L इज इक्वल टू VA माइनस VP, E डेल L इज इक्वल टू VA कितना है, VA के ऊपर पोटेंशियल V माइनस V प्लस डेल V, तो ये V माइनस के अंदर गुणा कराएंगे माइनस V माइनस डेल V, V से V कैंसिल, E किसके बराबर आ गया, माइनस डेल V अपॉन डेल्टा L। ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा L के बराबर आ गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसमें नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन शोज दैट, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। नेगेटिव साइन क्या दिखाता है हमें यहाँ पर, नेगेटिव साइन बताता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसी तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या बताता है हमें, ई का मैग्नीट्यूड, चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना डिक्रीज होता है। इट इज मैग्नीट्यूड, ई का मैग्नीट्यूड कौन बताता है, इट इज मैग्नीट्यूड गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ डेल वी बाई डेल्टा एल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डेल एल मैग्नीट्यूड। ये हमारी एक रिलेशन आ गई पोटेंशियल। तो यहाँ से हमारा डी वी किसके बराबर आ जाता है, सिंपल ये आ जाता है ई डी एल। किसी भी छोटे से एरिया एलिमेंट की वजह से, ये आपको याद भी रखना है क्योंकि कई जगह हमारा आगे कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगी ये नॉलेज। पोटेंशियल इज जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड गुना में डिस्टेंस। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट। ठीक है, स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा, वी हमारा किसके बराबर होता है, W बाई क्यू। तो वर्क डन क्या हो जाता है हमारा, पोटेंशियल गुणा में चार्ज, कि किसी पॉइंट पर अगर हम किस चार्ज को लेकर आते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी है उस चार्ज का, तो V वहाँ पर पोटेंशियल कितना है गुणा में कौन चार्ज को हम लेकर आए हैं, तो वही वर्क डन होता है। और यही किसके रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हमारा स्टोर होता है। तो हमारा जनरली क्या फार्मूला रहेगा कि वर्क डन निकालेंगे हम, और वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट गुणा में चार्ज ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सिस्टम है टू चार्ज का। सिर्फ हमारे पास कितने चार्ज हैं, दो चार्ज हैं एट एनी प्लेस। एक प्लेस है R1 डिस्टेंस पर, किसी ओरिजिन मान लिया हमने, कोई ओरिजिन मान लिया, जैसे ये ओरिजिन O मान लिया। यहाँ से P1 कितने डिस्टेंस पर है R1, वो कितने डिस्टेंस पर है R2। यहाँ हमने दो चार्ज रख दी, एक Q1 एक Q2। बताइए इस सिस्टम का कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो इनिशियली these two charges present at infinity। ये जो दो चार्ज है Q1 Q2 इनिशियली कहाँ पर थे, इन्फिनिटी पर थे। ठीक है, हमने इन्फिनिटी से इनको लेकर आए हैं, तो पहले किसी एक चार्ज को तो लेके आना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन वी ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P1 एट डिस्टेंस R1 फ्रॉम ओरिजिन। तो वर्क डन कितना किया, इन्फिनिटी से अगर Q1 को लेकर आए हैं, ये हमारी मान लेते हैं इन्फिनिटी है। यहाँ से हमने पहले इस चार्ज को हम लेकर आए यहाँ। ठीक है, तो कितना वर्क डन किया, क्या बोलेंगे इसको, W1। ठीक है, Q1 को इन्फिनिटी से P1 पर लेकर आने के लिए कितना वर्क डन किया, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P1 एट R1 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कितना करेंगे, W1 क्या होगा। क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड है, ये भी ध्यान रखना, नो एक्सटर्नल फील्ड, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। और अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो इस R1 P1 पॉइंट पर क्या कोई पोटेंशियल है, कोई पोटेंशियल नहीं है। तो पोटेंशियल 0 गुणा में चार्ज Q1 इज इक्वल टू 0। तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा।
इसी प्रकार अगर हम Q1 को पहले न लेके Q2 को ले आते P2 पर, तो उसके लिए भी हमें वर्क डन 0 ही करना पड़ता। नाउ पॉइंट P2 is at a distance R12 from point P1 and at P1 charge Q1 is present। तो हम क्या निकालना पड़ेगा कि R12 डिस्टेंस पर एट पॉइंट P2 इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है, किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 प्रेजेंट एट P1, कि जो P1 पर जो चार्ज प्रेजेंट है Q1 उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू चार्ज क्या है Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 डिस्टेंस, यहाँ इतना पोटेंशियल है। ठीक है, अब दूसरा चार्ज पहले एक को लेके आए रख दिया, अब जब दूसरे को लेकर आएंगे Q2 को यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोई वर्क डन W कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये W वर्क डन किसके अगेंस्ट करा रहे हैं हम, ड्यू टू पोटेंशियल Q1 एट P2। ठीक है, इसके अगेंस्ट करा रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन W2 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P2 गुणा में चार्ज Q2, तो ये कितना है Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 गुणा में Q2 W2। टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, U इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये तो 0 ही रहता है, W1 तो 0 है, अगर Q2 को पहले लेके आए तो उसका 0 हो जाएगा, फिर इसका उसके बराबर आ जाएगा, दोनों ही टाइम हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। दिस इज our potential energy due to a system of two charges, only two charge है, उनकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है उनकी वो कितनी रहेगी Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अगर ये सिस्टम दो चार्ज की बजाय 3 4 5 चार्ज या अनचार्जेज का होता तो हम कैसे करते। ठीक है, वो देख लेते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ अनपॉइंट चार्जेस, तो हमने मान लिया कि एक सिस्टम हमारे पास Q1 Q2 Q1 चार्जेस तक जो R1 R2 R3 Rn पोजीशन वेक्टर पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे सारे चार्ज कहाँ हैं, इनिशियली ऑल चार्जेस Q1 Q2 Q1 आर एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से सबको हम लेकर आएंगे, पहले Q1 को R1 पर लेकर आएंगे, Q2 को R2 पोजीशन वेक्टर पर लेकर आएंगे, Q3 को R3 पर, Q4 को R4 पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे सबका और वो ऐड करेंगे, वर्क डन टू मूव चार्ज Q1 to move charge Q1 from infinity to R1 पोजीशन वेक्टर, तो क्या होगा W1 तो 0 होगा क्योंकि इनिशियली कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल 0 है R1 पर, गुणा में चार्ज Q1 W1 हो जाएगा 0। ठीक है, अभी किया था हमने दो चार्ज की, वैसा ही सेम। फिर दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे, तो वर्क डन टू मूव चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2 वेक्टर। लेकिन जो चार्ज हम पहले लेकर आए थे किसी R1 पोजीशन वेक्टर पर Q1, दूसरे को अब R2 पोजीशन वेक्टर पर लेकर आना चाहते हैं, ये पहले R1 पर था, तो अब यहाँ कुछ पोटेंशियल है Q1 की वजह से, देयर इज ए पोटेंशियल, उसके अगेंस्ट लेकर आएंगे, तो W2 किसके बराबर होगा, W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज गुणा में Q2। पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हुआ, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 और गुणा में Q2।
इसी प्रकार अब दो चार्ज आ चुके हैं हमारे पास। एक चार्ज, इसको थोड़ा सा साफ बना लेते हैं। एक चार्ज है हमारा यहाँ पर Q1, एक चार्ज है हमारा यहाँ पर Q2। ये पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, किसी डिस्टेंस ओरिजिन O से आई, ठीक है, हम उसको यहाँ नहीं दर्शा रहे, R1 पोजीशन वेक्टर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R1, ठीक है। पहले Q1 को लेकर आए, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। Q2 को लेकर आए तो वर्क करना पड़ा, क्योंकि R2 पोजीशन वेक्टर पर अब एक पोटेंशियल है Q1 की वजह से। इसी प्रकार अब मैं किसी चार्ज को अगर यहाँ Q3 पर लेकर आना चाहता हूँ, R3 पोजीशन वेक्टर, Q1 की वजह से भी यहाँ पर R13 के ऊपर डिस्टेंस पर यहाँ पे पोटेंशियल है, Q1 की वजह से भी है और इसकी वजह से भी है। R3 पोजीशन पर दो पोटेंशियल हैं, एक Q1 की वजह से और एक Q2 की वजह से। तो किसी चार्ज Q3 को लेकर आएंगे तो इसको दो पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, दो फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है, एक Q1 और एक Q2। तो वर्क डन W3 कितना हो जाएगा, W3 ड्यू टू थर्ड चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, टोटल पोटेंशियल एट पोजीशन R3 और गुणा में चार्ज Q3। तो फर्स्ट की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस कितनी है 1 और 3 के बीच में, R13, प्लस ये कितना है Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, और दोनों को अंदर Q3 से गुणा कराना है, Q3। इसी प्रकार हम सब चार्ज, अब अगर मैं यहाँ एक और चार्ज को लेकर आना चाहता हूँ Q4, तो यहाँ तीन पोटेंशियल हैं, एक है R14 डिस्टेंस पर, एक इसकी वजह से R24 और एक इसकी वजह से कितना R34, तीनों के अलग। तो W4 किसके बराबर, ये W3 है हमारा, W4 किसके बराबर हो जाएगा, सिमिलरली W4, व्हाट इज W4, V1 की वजह से पोटेंशियल कितना, Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल है वो, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14 Q4 प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 Q4 प्लस Q3 Q4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34। इसी प्रकार हम अनचार्ज की तरह अनचार्ज का भी निकाल सकते हैं। तो सब का हम नहीं निकालेंगे, 3-4 तक ही निकालेंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, W1 W2 W3 W4 अप टू सोन अनचार्जेस। तो U हमारा किसके बराबर आ गया, W1 क्या है हमारा 0 है, इसको रखने की जरूरत नहीं। देखिए सब में क्या कॉमन है, W2 में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सबका बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई, इसको मिटा देते हैं। अब अपनी कॉपी में लिखना साथ साथ, अब इन सब को हम रखेंगे, यहाँ रख लेते हैं, वहाँ आएगा नहीं। U 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, Q1 Q2 R12 प्लस यहाँ क्या बचेगा, Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23 Q1 Q4 R14। यहाँ क्या बचेगा, Q2 Q4 बाई R24, और क्या बचेगा Q3 Q4 बाई R34। क्या हम इस सब को समेशन में लिख सकते हैं, यस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
देखिए R12 एक दो चीजें चल रही है, तो हम क्या करेंगे, I एंड J इज इक्वल टू 1 to N। I एंड J और K लिख लेते हैं, इसको I J लिख सकते हैं, J K। वन से स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा क्यू जे क्यू के बाई आर जे के। इसको हमने समेशन में लिख लिया ऑल पेयर्स के लिए, सब के लिए। देखिए अब समस्या है क्या, कि अगर हमने 1 को पहले लेके आए 2 को बाद में लेकर आए, इसी प्रकार अगर 2 को पहले ले लें और 1 को बाद में, तो एक ही नंबर के 2 पेयर आ गए हैं, पेयर्स आते हैं, हर नंबर के पेयर बनते हैं। तो हमें पेयर नहीं लेने, दोनों में से एक ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओनली 1 पेयर वी हैव टेकन, तो इसको हाफ से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमारे 50 बनते हैं पेयर, तो हमें 25 ही लेने हैं उसमें से, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हुआ, j इज इक्वल टू 1 एंड k इज नॉट इक्वल टू j इज इक्वल टू क्यू जे क्यू के बाई जे को 1 से n तक लेकर जाएंगे, लेकिन k की वो वैल्यू लेंगे जो j के बराबर नहीं होगी, ठीक है, जो j के बराबर नहीं होंगी। अलग कर लेते हैं इसको, क्या है 1/2 समेशन j इज इक्वल टू 1 to n 1 to n, और ये क्या लेते हैं, j के साथ qj को बाहर ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, j इज नॉट इक्वल टू k to n, ठीक है, 1 to infinity। और ये क्या हो जाएगा, क्यू के बाई आर जे के। और क्या है इसके साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे के क्यू के। ये क्या है, पोटेंशियल। ये हो गया 1/2 j इज इक्वल टू 1 to 1 क्यू जे वी जे, ठीक है। दिस इज द रिलेशन। और ये क्या है, वी जे क्या है, पोटेंशियल एट आर जे ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। जितने भी आर जे बन रहे हैं हमारे, आर जे का मतलब R1 R2 R3, किसी भी आर जे के ऊपर सब चार्ज की वजह से, हम कोई भी आर जे ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया R1, यहाँ सब की वजह से कितना पोटेंशियल है, वो है वी जे V1। इसी तरह R3 ले लिया V3, तो V3 का मतलब है R3 के ऊपर जितने भी पोटेंशियल है, किसकी वजह से, सब चार्ज की वजह से, उसका सम कहलाता है VJ। एंड VJ इज इक्वल टू क्या है, ये समेशन J इज नॉट इक्वल टू K एंड K इज इक्वल टू 1 to n क्यू के बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे के VJ, ठीक है। ये क्या है, VJ मतलब पोटेंशियल एट आर जे ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ये दोनों ही केस जो हमने पढ़े हैं वो है ड्यू टू नॉन एक्सटर्नल फील्ड। नॉन एक्सटर्नल फील्ड है, बाहर की कोई फील्ड नहीं है, बस चार्ज जो इकट्ठे होंगे उन्हीं की फील्ड बनेगी, उन्हीं से हमारा उनका पोटेंशियल, उस सिस्टम का पोटेंशियल क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है कि सिस्टम के अंदर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तब निकालनी जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। पोटेंशियल इन एन एक्सटर्नल फील्ड निकालेंगे। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। अब हमें पता है कि कोई एक्सटर्नल फील्ड मान लेते हैं यहाँ प्रेजेंट है, और उसका सोर्स पता नहीं, E इज द एक्सटर्नल फील्ड। E क्या है, E इज द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो उस एक्सटर्नल फील्ड, उसका सोर्स इज अननोन। सोर्स क्या रहता है इसका, अननोन रहता है, हमें नहीं पता ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस सोर्स की वजह से है, किसी चार्ज की वजह से है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा इसका कारण है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो उस रीजन के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर रहता है, ठीक है।
at every point there is a potential V at any r। अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं उस फील्ड के अंदर, वहां पर कोई न कोई पोटेंशियल जरूर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल प्रेजेंट है, मान लेते हैं किसी आर पॉइंट पर वी पोटेंशियल है, और किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी क्यू चार्ज को किसी आर उस आर पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो क्या होगा, इस क्यू चार्ज को हम इस पोटेंशियल के अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा उसके लिए, वर्क डन ड्यू टू ए सिंगल चार्ज W इज Q इंटू वी एट आर। तो अब की बार जो पोटेंशियल होगा सिंगल चार्ज जब लेकर आएंगे तो वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर पॉइंट के ऊपर वहां पर कोई न कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। वो कितना है, किसी आर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो उस आर पॉइंट पर अगर इन्फिनिटी से हम किसी भी चार्ज को लेकर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पोटेंशियल कितना है VR। तो यहाँ लेकर आने में उसको वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये वर्क डन हमें करना पड़ेगा सिंगल चार्ज की वजह से। इसी प्रकार अगर हमारे पास टू चार्ज का सिस्टम बनाते हैं हम, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, 2.2 सिस्टम ऑफ चार्ज, टू चार्ज सिस्टम, ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, R1 है किसी ओरिजिन से, ये पॉइंट R2 है किसी ओरिजिन से, और इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज Q1 को अगर मैं यहाँ लेकर आऊंगा Q1 चार्ज को वहां से, तो बताइए इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन टू मूव और टू मूव ए चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन हम W1 से डिनोट कर लेते हैं, वो करना पड़ेगा Q1 इंटू VR1 वेक्टर, ठीक है। क्योंकि अब की बार एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है E, उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल होगा V एट पोजीशन R1, उसके अगेंस्ट लेकर आना पड़ेगा हमें, तो Q डॉट VR1। अब अगर दूसरे चार्ज को मैं लेकर आता हूं, इसको लेकर आने के लिए W1 काम करना पड़ेगा, इसको लेकर आने के लिए में W2 काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो अब की बार ये वर्क दो फोर्सेज के अगेंस्ट हो रहा है। एक तो यहाँ कोई पोटेंशियल प्रेजेंट है जिसका नाम है V एट R2, और दूसरा पोटेंशियल किसकी वजह से है, V1 Q1 चार्ज की वजह से है एट ए डिस्टेंस R1। अब की बार वो पोटेंशियल दो चार्ज की वजह से है, एक तो फील्ड की वजह से पोटेंशियल प्रेजेंट है, और एक इस Q1 चार्ज की वजह से भी वहां पोटेंशियल है, तो दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो हमें वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q2 के ऊपर वर्क डन एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कितना करना पड़ेगा, Q2 इंटू V एट R2। इसी प्रकार वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1, तो कितना करना पड़ेगा वर्क डन, वो होगा Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा Q1 बाई 4πε0 R12 और गुणा में चार्ज Q2। टोटल वर्क डन W2 वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का सम Q2 VR2। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कर लेंगे। तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू W1 प्लस W2, दिस इज इक्वल टू Q1 V एट R1 प्लस Q2 इंटू V एट R2 प्लस
Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 2। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज तक का, कर लीजिए। आगे हमारा बताए कैपेसिटेंस का चैप्टर छोटा सा।